वंदना में बनते जी। दुखी हो। बनते जी, तो हम जब तक मतलब हम लोग जो भी धर्म पालन कर रहे हैं और जो भी धर्म श्रवण करते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो हम लोग जब तक श्रोतापन्न नहीं होते तब तक हम लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं कर रहे, या फिर हम लोग उस पर चल नहीं रहे हैं। नहीं, कोशिश कर रहे उस पर चलने के लिए। यानी कहते हैं ना, उससे पहले जैसे देखो, सिंपल सा है। मॉक पेपर करके होता है ना एक। आपने आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा, मॉक पेपर करके यानी पूर्व परीक्षा जैसे कैसे कह लो, या फिर सराव परीक्षा जिसे कहते हैं। जी हाँ, बनते जी। सराव, हाँ, तो वो है हमारी जो अभी चल रही है। तो सराव परीक्षा में हम कैसा, एक आधा प्रश्न छूट जाए, पता ही हाँ सराव परीक्षा है करके, ऐसा लगता है कि नहीं, हम उतना सीरियस नहीं बनते। तो अभी हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालना भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सीरियस है क्या? अभी हम सीरियस नहीं है। और जब प्रॉपरली एग्जाम में बैठ जाते हैं, तो हमको ये नहीं देखने का समय लगता है, पसीना छूटता है हमें तब। कितना भी पढ़कर जाए, उसको लगता है कि अरे इतना ही समय बचा है और मैं इतना जानता हूं पर मैं नहीं कर सकता, तो पसीना छूट। तो वो है, तो ये जो हम कर रहे हैं अभी, उपासिका, इसे कहते हैं सराव अभ्यास। तो हम आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब चलना संपूर्ण हो जाएगा, जैसे अभी हम हमारा चलना बिल्कुल प्रॉपर नहीं है ना, अभी प्रॉपर नहीं है। वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका सराव जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे हम चलने के लिए योग्य बनेंगे। इसीलिए आप इसको ध्यान में रखो कि चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें अविद्या समझ में आ गई, जैसे हमें दुख समझ में आ गया, दुख का बोध हो गया, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रति अचल श्रद्धा जाग गई। इसके बाद समझ लेना कि वहां से दुख निरोधगामी प्रतिपदा शुरू हो जाता है। जी ठीक बनते है। जी। ठीक। एक छोटा सा और प्रश्न था कि हम दुख जो उत्पन्न होता है वो हमारे मन में ही सिर्फ उत्पन्न होता है और कहीं नहीं होता है, मतलब ये पूछना था मेरे को। जैसे अनित्य का जब हम लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उसमें ऐसा बोलते हैं ना कि दुख मन में ही उत्पन्न होता है, तो वो सिर्फ मन में उत्पन्न होता है क्या? उसमें ये पूछ। अनेक प्रकार के दुख बताए कि कायिक पीड़ा कही है और एक मानसिक पीड़ा कहाँ है, कायिक दुख कहाँ है, मानसिक दुख कहाँ है। कायिक दुख को तुम रोक सकते हो, कायिक दुख का उपचार कर सकते हो, मानसिक दुख जो है वो जन्म का कारण बनता है। ठीक। बंदे जी। ठीक, अगला प्रश्न है। बंदा भी बनती जी। सुखी हो। हाँ, बनती जी है। अबे जो आपने बताइए, जो प्रतीत समुत्पाद जो 12 कड़ी आती है, जरा मरण से लेके अविद्या तक, हम्म, वो यही है क्या? हाँ यही है। यही है। और जो ये- अभी अविद्या का समुदय जो है, अपने आज हाँ। बता अश्रवश अश्रवश है। हाँ। तो अश्रवश का दूसरा नाम प्रतीत समुत्पाद है। हाँ, उस तरह से कह सकते हो। नहीं, इसमें कहा है आश्रवों के कारण अविद्या बनती है। हाँ अविद्या के कारण ही आश्रव बनते हैं। हाँ, तो भगवान को विद्या जो को दूर अश्रव। करने का मार्ग जो है वो विद्या है। जैसे विद्या जाग जाएगी तो अविद्या नष्ट हो जाएगी, तो अविद्या को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विद्या को जगाना पड़ेगा। विद्या क्या है फिर? तो चार आर्य सत्य का बोध से लेकर वो आरंभित होता हाँ, ज्ञान उत्पन्न। है। हाँ। वंदन निवर्ति। ठीक ठीक। अगला प्रश्न है। वंदामी भंते जी। सुखी हो। भंते जी, मुझे वो स्पर्श से स्पर्श का निरोध कैसे होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया इसमें। हाँ, स्पर्श का निरोध होता है वेदना के निरोध से ना। स्पर्श, स्पर्श, अ, वेदना वेदना नहीं, छह 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 आयतनों के दूर होने से स्पर्श दूर हो जाता है। लेकिन 6 आयतनों का तो कंटिन्यू स्पर्श होते ही रहता है। इवन अरहंतों हाँ। को भी उसका स्पर्श होता है, तो अ, ये मेरे समझ में नहीं आई ये वाली बात। स्पर्श पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, अरहंतों को ये नहीं होती ना। तन्हा नहीं होती है, लेकिन स्पर्श तो उनको भी होता ही होगा। स्पर्श होता है, परंतु वो स्पर्श, हम जो तरह स्पर्श लेते हैं, हम उसका क्या करते हैं?
हम उसको तृष्णा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये स्पर्श इसीलिए हो रहा है क्योंकि 6 आयतन है। तो इसमें केवल एक जन्म की बात नहीं कही है ना। ये संपूर्ण जाति जरा व्याधि मरण नाम का जो दुख है वो जन्म के कारण ही तो हो रहा है। ये जन्म क्यों हो रहा है? तो नाम रूप के कारण हो रहा है। नाम रूप क्यों है? तो सलाह 6 आयतनों के कारण है। 6 आयतन का क्या है? तो वो है कि स्पर्श का एक एक करके जो बनना जो कहते हैं ना, वो है। तो उसको कनेक्टिविटी में बताया गया है कि यदि 6 आयतन नहीं है तो स्पर्श नहीं होगा। स्पर्श नहीं है तो वेदना नहीं होगी। वेदना नहीं है तो तन्हा नहीं जागेगी। तन्हा नहीं तो उपादान नहीं बनेंगे। उपादान नहीं तो भव नहीं होगा। भव नहीं है तो जाति नहीं होगी। जाति नहीं है तो जरा मरण कैसे होगा? इस आशय से ही सम्यक दृष्टि को बताया है। तो यदि कोई इसमें इन्हें इस सूत्र में ऐसा देखना चाहिए कि कोई एक एक हिस्से को भी समझ ले कि ये 6 आयतन है, इनके कारण ही मेरा ये जो तृष्णा तृष्णा का जो पूरा संसार बन रहा है उसको देखना है। ये 6 आयतन किस लिए है? तो फिर वो देखता है कि हाँ, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग में केवल एक दुख आर्य सत्य का नहीं ना। सम्मा दिट्ठी कहते ही कि चारों सत्य यथार्थ जान जाता है। सम्मा दिट्ठी से वही शुरू होता है। इसीलिए तो इसमें एक तरह से देखो कि जैसे आ, कहीं से भी कोशिश करो आप यही पहुंचोगे। तो इसीलिए इसके 16 अंग बताए गए हैं, जबकि प्रतीत समुत्पाद में 12 ही कड़ियां हैं। इसमें 16 अंग बताए। तो इसके अलावा भी बाकी चीजों से भी आरोपित किया जा सकता है। तो उस तरह से समझना है। ठीक है बनते जी। ठीक ठीक साथ 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 ठीक। वंदना। हरे कृष्ण। हेलो, नमो बुधाय। वंदामी भंते जी। सुखी हो। आदरणीय भंते जी, मेरा एक क्वेश्चन है हम्म, कि जैसे हम अस्वस्थ होते हैं हाँ किसी भी प्रकार से, जैसे हमें कोई फीवर हो या बॉडी पेन हो या किसी भी प्रकार से, हम अगर अस्वस्थ है हमारा शरीर, और हम ऐसी स्थिति में अगर ध्यान करते हैं, विपश्यना ध्यान अगर करते हैं, तो ध्यान के बाद में हम मंगल मैत्री कर सकते हैं कि नहीं भंते जी? क्यों नहीं कर सकते? जी, ऐसा मैंने किसी से सुनी थी कि अस्वस्थ अगर हम हैं तो दूसरों के लिए अगर हम मंगल मैत्री करते हैं तो ये हमारी शारीरिक रूप से जो हम अस्वस्थ है, तो क्या हम ऐसी ही मैत्री दूसरों को भी बांटेंगे क्या? ऐसा वो मैंने सुनी थी, तो इसलिए मैं डाउट क्लियर करने के नहीं लिए देखो, इसको सबसे सिंपल उदाहरण ये है। माँ भूखी रहकर अपने बेटे को देती है जी खाना, है ना? तो क्या जी उस समय माँ की ममता नाम की मैत्री नहीं है उसमें? जी भंते जी। भूख को सबसे बड़ा रोग कहाँ है ना, भगवान ने जिगिच्छा परमा रोगा करके कहा है। भूख सबसे बड़ा रोग है। तो भूख, माँ भूखी रहकर भी तो भोजन कराती है कि नहीं अपने बच्चों को? तो उस समय उसकी माँ की ममता को हम कहते हैं अरे कितनी सुंदर है करके कहते हैं। तो हम तकलीफ में होने के बाद भी तुम्हें यदि मन से आनंद है, तुम चाहते हो कि सबका कल्याण हो, तो तकलीफ में होने के बाद भी तुम्हें उसका कल्याण की कामना कर सकते हो। उसमें कोई बंधन नहीं है। नहीं तो ऐसा होता ना कि भगवान के समय में भगवान ने कई बार कहा है कि भिक्षुओं की शरीर शरीर बीमार हो जाए चल जाएगा, मन को बीमार ना होने दो करके कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसीलिए, क्योंकि शरीर का स्वरूप है, स्वभाव है बीमार हो जाना। अब बुढ़ापे में मरने की शैया पर होने के बाद भी यदि दादा दादी के पास कोई नया पोता पोती जाए तो क्या आशीर्वाद देते हैं? दूधो नाव पुतो फलो कहते हैं। तो उनका ये मैत्री का भाव नहीं, मैत्री का शब्द नहीं है। मैत्री उनके लिए मंगल की कामना कर रहे हैं। तो उसको उस तरह से समझना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि ध्यान नहीं भी कर लो तब भी मैत्री करो कि सभी प्राणी भूत सभी सुखी रहे करके। यदि जी ध्यान नहीं भी भंते कर पाओ, यदि बहुत बीमार हो और ध्यान नहीं कर पाओ, जैसे लेटे हुए हैं, आप जी लेटे हुए आनापानसति का अभ्यास नहीं कर सकते ना। तो जी तो यदि आप तकलीफ में बहुत पीड़ा में पर चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये तकलीफ हो गई ठीक है परंतु दुनिया सुखी रहे, तो उस समय मैत्री कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो अच्छी बात है। इसलिए कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जी भंते जी, और हम जो मैत्री करते हैं हम्म सभी के लिए, जब मैत्री करते हैं हम, कि मेरे परिवार में मेरे और भी रिश्तेदार हो मेरे, मतलब पूरे संसार के लिए जब हम मैत्री करते हैं, तो हम्म। भंते जी हमारी जो मैत्री होती है, इस मैत्री का मतलब जो असर है वो होता है क्या?
आपको क्या लगता है? हाँ, जी मुझे तो लगता है भंते जी, मैं होगा। हाँ जी, ये थोड़ा सा ये भी मैं अपना डाउट क्लियर करना चाह रही थी। फॉर एग्जांपल कि मान लो मेरे परिवार में उदाहरण के लिए मेरा बेटा मेरी बेटी जो भी हो, मतलब काफी सालों से प्रयासरत है किसी काम को लेकर के, किसी जॉब को लेकर के, या कोई ऐसा काम उनका जो नहीं हो रहा है उसके लिए प्रयासरत है। तो परिवार में माता पिता जो है अगर अपने बच्चों के लिए मैत्री करते हैं तो इसका क्या उनको फल प्राप्त होता है विजय जी? मैं आपके पुण्य का फल उनको प्राप्त नहीं होगा, जी। आपकी मैत्री से उनको सुख जरूर मिल सकता है। अच्छा। कहते हैं ना, कोई यदि व्यक्ति पॉजिटिव है, मैत्री एग्जैक्टली है क्या, मैत्री क्या है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक ऊर्जा है वो। इस सकारात्मक ऊर्जा से क्या होगा, तो दूसरों में सकारात्मकता आएगी। आप देखो, किसी व्यक्ति के पास चले जाओ जो बहुत गुस्से में रहता है, कुछ रहता है, आप उस व्यक्ति को जानते भी नहीं है, पर उनके पास जाते हैं आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं? ये क्या है? उसके क्रोध का परिणाम है। परंतु उसका जो संसार को देखने का तरीका है, यदि कोई व्यक्ति आप देखो, आप उसके नजदीक जाते हैं, आपको महसूस होता है कितना अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर महसूस, ये क्या है? उसकी सकारात्मक ऊर्जा है जो आप पर इफेक्ट कर रही है। इससे आपके दुख दूर नहीं होंगे, इससे आपकी पीड़ाएं दूर नहीं होगी, इससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी। इतना हो सकता है। आपके पुण्य करने से यदि आपका पुत्र यदि नौकरी को प्राप्त कर ले, पुत्री नौकरी को प्राप्त कर ले, तो आपके किए हुए पाप का फल भी तो वही भोगेंगे फिर। ये चाहते हैं क्या? नहीं। नहीं भंते जी। तो वो जैसा है, पुण्य का फल जो है वो तुम काटोगे, तुम भोगोगे। वैसे करोगे तो तुम भोगोगे, पाप का फल भी तुम करोगे, तुम भोगोगे। बेटे का कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल वो भोगेगा, वो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जी सकारात्मकता जो है, जी जी, तो ऐसा कुछ बोलते हैं ना भंते जी कि मैंने जितने पुण्य अर्जित किया हूँ या की हूँ तो मैं सबको समान रूप से वितरित करती हूँ, ये ऐसा कहा जाता है तो भंते जी? तो आपके बेटे ने उसका अनुमोदन करना चाहिए कि माँ पुण्य कर रही है, इस पुण्य में मैं सहभागी हूँ, मैं इस पुण्य का आनंद से अनुमोदन करता हूँ। ये कहने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। आप पुण्य को स्वाद देते समय, स्वाद। जी यदि आप पुण्य को देते समय यदि बेटा कहे हाँ बस पैसे को खर्च कर रही है, तो कितना भी पुण्य उसको दो, उसकी चेतना में वो पुण्य का महत्व आएगा क्या? नहीं भंते जी। नहीं आएगा। तो वो पुण्य का अनुमोदन नहीं कर रहा तो उसे पुण्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो उसका फल भी उसे नहीं मिलेगा। तो उस पुत्र ने सकारात्मक होना चाहिए कि माँ पुण्य कर रही है, मैं उस पुण्य का अनुमोदन करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, तो वो पुण्य है। ठीक। ठीक जी है। भंते जी, साधु साधु साधु, बहुत अच्छे से आपने समझाए भंते जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका है। छाया ऊपर से। वंदन। वंदना में बंदे जी। दुखी हो। बंदे जी, आश्रव का शाब्दिक अर्थ भी मुझे समझ नहीं रहा। जैसे अविद्या का मैं समझ पा रही हूँ, किसी चीज का कॉज भी हमें पता नहीं है और इफेक्ट भी पता नहीं है, और बस हम कर रहे हैं, मैं ऐसा समझ रही हूँ उसको। लेकिन आश्रव का वो भी अर्थ मैं नहीं समझ पा रही हूँ, अगर थोड़ा कुछ बताएंगे आप। निकाय में हम आगे आगे बढ़ते समय आश्रवों के बारे में और चर्चा करेंगे, तो उसको और अच्छे से विघटन हो जाएगा। एक साधारण स्वरूप अच्छा। से समझ लो तो अविद्या के लिए, जो अविद्या की तरह, अविद्या को अविद्या की तरह देखना जो है, वही आश्रव जी। है। आश्रव में क्या कहे, काम आश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव कहे ना, हाँ। यही तीन आश्रव बताए ना। जी। हाँ। तो काम आश्रव, काम को भोगने के लिए जो काम काम यानी काम लोक में बने रहने की इच्छा, भवलोक में बने रहने की इच्छा, और अविद्या से संप्रयुक्त चीजें जो है, इसी को आश्रव कहा है। यानी काम, भव और अविद्या, इन तीनों को बांध कर रखने वाले को कहते हैं आश्रव। आश्रव का मतलब होता है गंदगी। एक शब्द में संपूर्ण साधारण साधारण स्वरूप में समझो तो वो है गंदगी, अशुचि। तो काम गंदगी है, भव की है और अविद्या की है। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है।
हम इस आश्रम के ऊपर और चर्चा करेंगे, इस आश्रम को और खुला कर बातचीत कर सकते हैं, तो आगे आने वाले समय में बात करेंगे। वंदनामी भंते जी। हाँ, सुखी हो। मैं ये पूछना चाह रही थी भंते जी कि हमें जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपने विपश्यना अटेंड की विपश्यना शिविर में जाके, तो क्या धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए विपश्यना शिविर में जाके विपश्यना करना जरूरी है? हम घर में बैठ के जो साधना करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं, हम उससे धर्म के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते? तो देखो दीदी, इस तरह से समझो, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे कोई व्यक्ति घर में रहकर पढ़ना चाहता है, पढ़ाई तो वो अब तब भी कर रहा है, तो घर में रहकर भी पढ़ सकता है, या फिर स्कूल जाकर भी पढ़ सकता है, भिन्न भिन्न जगह पर पढ़ सकता है। जैसे अभी आप यहाँ जुड़े हैं तो यहाँ पर भी धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, ये भी धर्म के लिए ही है। इतना करने मात्र से यदि आप घर में ध्यान साधना कर रहे हैं तो आपको विपස්සना की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि कोई आप विपස්සना शिविर में जाते हैं तो और लाभ होगा, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है, तो उस तरह समझ लो कि खाना तो धर्म का खा रहे, विपස්සना शिविर में चले जाए तो लड्डू मिल गया, तो मिठास हो गई, उस तरह से, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि जब खाना खाते समय अचार खाना है, तो खाना खा रहे हैं, उसमें अचार मिलते ही पाचन के लिए बढ़िया है, टेस्ट आ जाती है, भूख बढ़िया लग जाती है। विपස්සना वैसा है, समझो, ठीक है। तो यदि नहीं जाना है तो बगैर अचार के भी खाना खाया ही जा सकता है, बगैर मीठे के भी खाया जा सकता है। पर जाना है तो वो और थोड़ा मधुर हो जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। उसमें हम अपने बारे में कि जाओ मत जाओ ये नहीं कह सकते, ये तो स्वाधीनता आप लोगों की है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं काममे बान्ते भूरिपण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं काममे धम्म संदिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं काममे संग पुण्यं कीर्तं अनुत्तरं। साधु साधु साधु। सभी को आशीर्वाद। अभिवादनशीलिस् नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति विमिनाते समिच्छतु। सुखी हों।